हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ नए टॉपिक्स। DSC 3 के कुछ टॉपिक्स को मैंने डिस्कस कर दिया था, एक वीडियो उसका बन चुका और आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं डिस्कस करूँगी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इको टूरिज्म, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज एंड रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व। तो आज इन तीनों टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट इनेक्ट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972, और जो इंडियन पार्लियामेंट है वो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एक कानून बनाया, which provide for a safeguard and protection of the wildlife, flora and fauna in the country। और वो क्या क्या इस कानून के तहत जो वाइल्ड लाइफ है उनका प्रोटेक्शन करने का कानून बनाया। Among other things, the act laid on restriction on hunting many animals species, और वैसे हंटर्स से भी बचाना है जो कि एनिमल्स का जो है वो हंटिंग करते, शिकार करते हैं। द एक्ट वाज लास्ट अमेंड इन द ईयर 2006, और जो लास्ट अमेंड हुआ था ये एक्ट वो 2006 में हुआ था। An amended bill was introduced in the year 2013 in Rajya Sabha and referred to the standing committee, but it was withdrawn in 2015। तो यहाँ पे जो बिल है वो 2013 में राज्यसभा में पेश किया गया था और फिर उसके बाद यहाँ से ये जो है वो विड्रॉ किया गया था एक कमेटी के तहत 2015 में। अब हम लोग इसका हिस्ट्री देखेंगे। द फर्स्ट सच लॉ वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश, और इस प्रकार का पहला लॉ ब्रिटिश के द्वारा पास किया गया था। इंडियन गवर्नमेंट इन 1887 कॉल्ड द वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट, और भारत सरकार के द्वारा 1887 में वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट भी लाया गया था। अ सेकेंड लॉ वाज इनेक्टेड इन 1912 कॉल्ड द वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट। दिस वाज अमेंडेड इन 1935, और यहाँ पे जो सेकेंड लॉ है वो इनेक्ट किया गया था 1912 में, जिसे वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जाना जाता है, और ये 1935 में फिर अमेंड किया गया था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाज नॉट अकॉर्डेड द प्रायोरिटी। इट वाज ओनली इन 1960 दैट द इशू ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। और जब ब्रिटिश राज चल रहा था तो उस समय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है वो उसके प्रायोरिटी के अनुसार नहीं था। ठीक है, तो ये क्या था, एक उन्हीं के अनुसार, मतलब 1960 के अनुसार था, इसीलिए उसमें कुछ इशू था प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में। द वाइल्ड लाइफ एक्ट कंसिडर 7 चैप्टर्स एंड 5 शेड्यूल्स। तो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का जो एक्ट है वो 7 चैप्टर यानी 7 अध्याय और 5 शेड्यूल्स में डिवाइड है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके ये 7 चैप्टर्स एंड 5 शेड्यूल्स देखते हैं। तो चैप्टर 1 में है, इन दिस चैप्टर सम टर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड टाइगर प्रोटेक्शन टर्म एंड डिफाइंड। तो इसमें यहाँ पे चैप्टर 1 में डिफाइन किया गया टाइगर प्रोटेक्शन, और उसको डिफाइन किया गया उसके कुछ टर्म और कंडीशन को। अकॉर्डिंग टू विच फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, इट आल्सो गिव गाइडलाइन रिगार्डिंग वेपन्स, कैप्चरिंग और हंटिंग। और यहाँ चैप्टर 1 में जो नेशनल पार्क, सेंचुरीज है, इन सब का फॉर्मेशन करने का ये रिगार्ड करता है, और इसमें जो ये गाइडलाइन जारी करता है कि जो वेपन से कैप्चर करते हैं, हंटिंग करते हैं, तो वो सबसे भी सुरक्षित करना है। नेक्स्ट है चैप्टर 2। इन दिस चैप्टर 6 सेशन आर फाउंड in which director, assistant director, officer appointment guideline are mentioned. In a state wildlife advisory board and establishment is also direct in this chapter। और चैप्टर 2 में क्या है कि
इसमें एक डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑफिसर, ये सबको अपॉइंटमेंट करना चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है चैप्टर 3, 7 सेशन फाउंड इन विच रूल रेगुलेशन रिगार्डिंग हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल आर मेंशन। और चैप्टर 3 में यहाँ पे 7 सेशन पाए जाते हैं और इसमें क्या है, इसमें रूल रेगुलेशन है हंटिंग करने का, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का जो उसके रूल रेगुलेशंस होते हैं उसको कैसे रखना, कैसे सुरक्षित रखना, हंटिंग नहीं करना है, ये सब नियम कानून उसमें मेंशन किया गया है। चैप्टर 4 में है इट इंक्लूड 21 सेशन और ये 21 सेशन को इंक्लूड करता है। अब चैप्टर 5 है, इन दिस चैप्टर सेज दैट हंटेड एनिमल और डेड एनिमल प्रोडक्ट आर द property of central government. No person can acquire right to hunt animal in trade purpose. और चैप्टर 5 में क्या है, ये चैप्टर कहता है जो हंटेड एनिमल्स है वो और जो डेड एनिमल्स होते हैं वो सेंट्रल जो केंद्रीय सरकार होता है उसका प्रॉपर्टी, इसमें कोई भी आदमी अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और यहाँ पे वो कोई एनिमल्स को हंट भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है चैप्टर 6, इट कंटेन 9 सेशन। इन दिस चैप्टर फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ सब इंस्पेक्टर रैंक्ड पुलिस ऑफिसर कमिटेड इन दिस एक्ट। और इस चैप्टर 6 में बोला गया है, इसमें 9 सेशन होते हैं और इस चैप्टर के अनुसार फॉरेस्ट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर और पुलिस ऑफिसर को सिलेक्शन करना चाहिए वन संरक्षण के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है चैप्टर 7। चैप्टर 7 इज मिसलेनियस चैप्टर और ये एक मिसलेनियस चैप्टर है। इन दिस ऑफिसर आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द वेरियस फंक्शन ऑफ द एनिमल प्रोटेक्शन। और इसमें क्या करना चाहिए कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट करना चाहिए ताकि जो वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन हो सके। इट ऑल्सो गिव परमिशन टू हंटिंग राइट्स फॉर ट्रेडिशन विदाउट अफेक्टिंग इको बैलेंस। और यहाँ पे जो परमिशन है सो वो दे सकता है हंटिंग करने का, लेकिन ये कुछ कंडीशन है कि उसमें जो इको बैलेंस होता है उसमें कोई अफेक्टिंग नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है शेड्यूल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब हम लोग शेड्यूल देखे थे, वहाँ देखेंगे, वहाँ पे चैप्टर्स देख लिए, 7 चैप्टर्स हमने देखा, अब शेड्यूल्स देखेंगे। तो शेड्यूल 1 में है, दिस शेड्यूल कवर्स इंडेंजर्ड स्पीसीज अंडर दिस शेड्यूल आर प्रोहिबिटेड टू बी हंटेड थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट अंडर थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। और इस शेड्यूल में बोला गया है कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो डेंजर्ड स्पीसीज होते हैं उन्हें कवर करना है। और इसमें इसके तहत क्या है कि जो हंटेड होता है, हंटेड एनिमल्स होते हैं, इसके तहत बचाना उसको, और ये तो मतलब ह्यूमन लाइफ से छोड़कर। जैसे एग्जाम्पल है इसका टाइगर, ब्लैक बक, हिमालयन ब्राउन बियर, कॉमन डॉल्फिन, चीता, etc. शेड्यूल 2 में एनिमल अंडर दिस लिस्ट आर आल्सो अकॉर्डेड हाई प्रोटेक्शन। और एनिमल्स जो है इसमें ये लिस्ट इसमें जारी करना चाहिए उसके हाई प्रोटेक्शन के अनुसार। देयर ट्रेड इज प्रोहिबिटेड, और इनका ट्रेड भी प्रोहिबिट करना चाहिए, बंद करना चाहिए। दे कैन नॉट बी हंटेड एक्सेप्ट अंडर थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, और ये हंटिंग जो है वो ह्यूमन लाइफ के एक्सेप्ट में करना चाहिए। कोहिनूर इंसेक्ट, लंगूर, इंडियन फॉक्स, स्क्वायरल, ये सब जो है ये हंटेड होते, मतलब कि हंटिंग करने से ये सब क्या होते हैं, ये विलुप्त हो जाते हैं, इनकी प्रजाति जो वो ख़त्म हो जाती। तो हमें क्या करना है, इन सबको रोकना है, हम रोक सकते हैं इन लोगों को, यही बोला। अब यहाँ पे शेड्यूल 3 एंड 4 में क्या है, दिस लिस्ट इज फॉर स्पीसीज दैट आर नॉट इंडेंजर्ड। और यहाँ पे जो इंडेंजर्ड नहीं होते वैसे स्पीसीज का जिक्र किया गया है। दिस इंक्लूड प्रोटेक्टेड स्पीसीज बट द पेनल्टी फॉर ओनली वायलेशन इज लाइक कंपेयर्ड टू द फर्स्ट 2 शेड्यूल्स। और यहाँ पे ये जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में नहीं आते, लेकिन ये
प्रोटेक्शन को इंक्लूड करते हैं और इसमें जो वैलेंस होता है वैलेंस वो कंपेयर करता है फर्स्ट और टू शेड्यूल्स को, जैसे हाइना, हिमालय राइट, प्रोक्यूपिन, फ्लाइंग फॉक्स, मालाबार ट्री, टोएड, ये सबको इंक्लूड करता है। नेक्स्ट है शेड्यूल 5। दिस शेड्यूल कंटेन एनिमल दैट कैन बी हंटेड, और यहाँ पे कुछ एनिमल्स है जो कि हंटेड होते हैं, हंटेड करते हैं, जिसे हम लोग हंटेड कर सकते हैं, जैसे मैच, राइट, कॉमन क्रॉप, फ्रूट, बैट्स, इटिसन। शेड्यूल 6 में है दिस लिस्ट कंटेन प्लांट दैट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टीवेटर्स, और ये लिस्ट जो है वो कंटेन करता है प्लांट को और ये फोरबिडेन करता है, ठीक है, ये कल्टीवेशन को भी करता है, जैसे पिचर प्लांट, ब्लू वांडा, रेड वांडा एंड कुथ। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे इको टूरिज्म। इको टूरिज्म इज अ टाइप ऑफ टूरिज्म टू कंजर्व एंड इम्प्रूव नेचुरल रूरल एरियाज। तो इको टूरिज्म एक टूरिज्म का ही टाइप होता है जिसमें जो ह्यूमंस के द्वारा क्या होता है, और जो नेचुरल रूरल एरियाज जो होता है उन्हें कंजर्व करना रहता है और इम्प्रूव करना होता है। दिस टाइप ऑफ टूरिज्म इंक्लूड कैन focus on learning and developing that area and the people residing there, और ये इस तरह का जो टूरिज्म होता है ये इंक्लूड करता है, ये सिखाता है हमें कि एरिया में जो नेचुरल हैबिटाट्स वगैरह है इस सब का हम लोग कैसे जो है वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टिकल, तो टिकल के अनुसार क्या है, इको टूरिज्म इज ट्रैवल टू एंजॉय द वर्ल्ड अमेजिंग डाइवर्सिटी फॉर नेचुरल लाइफ एंड ह्यूमन कल्चर विदाउट कॉजिंग डैमेज टू अदर। तो इको टूरिज्म एक ट्रैवल का जगह है जहाँ हम लोग एंजॉय कर सकते हैं और वर्ल्ड का बहुत ही अमेजिंग डाइवर्सिटी है और नेचुरल लाइफ भी है जो ह्यूमन कल्चर किया जाता है बिना कोई डैमेज के। इको टूरिज्म एग्जाम्पल इन इंडिया, इंडिया हैज़ बीन वाइडली सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इको टूरिज्म, और ये इंडिया जो है वो वाइडली सपोर्ट करता है इको टूरिज्म को। अ फ्यू स्पोर्ट इन द कंट्री इंक्लूड, जैसे हनी हिल्स थेनमाला इको टूरिज्म केरला में है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, ये भी एक इको टूरिज्म है, ट्राइबल इको कोर्सन इन छत्तीसगढ़, ये भी एक इको टूरिज्म है, सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, ये भी इको टूरिज्म है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इको टूरिज्म इन्वॉल्व्स ट्रैवल टू द नेचुरल डेस्टिनेशन, और ये क्या करता है, ये नेचुरल डेस्टिनेशन को इन्वॉल्व करता है। बिल्ड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, और ये जो इन्वायरमेंट वातावरण के अवेयरनेस को बिल्ड करता है। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉर लोकल पीपल, और ये प्रोवाइड कर फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करता है जो वहाँ के लोकल पर्सन लोग रहते हैं उन्हें। रिस्पेक्ट लोकल कल्चर, और ये हमें ये भी सिखाता है कि लोकल कल्चर का रिस्पेक्ट कैसे करना। इम्पॉर्टेंस ऑफ इको टूरिज्म टू रीच आउट टू द रूरल सेटलमेंट एंड ऑब्जर्व देयर कंडीशन, और ये क्या होता है, रूरल सेटलमेंट को ऑब्जर्व करता है और वहाँ के जो कंडीशन है उसे दर्शाता है। कंजर्विंग द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को हमें कंजर्व करना है। इनकरेजेस बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के बेटर अंडरस्टैंडिंग को भी इनक्रेज करता है। इनक्रेजेस इम्पॉर्टेंट ऑफ कंजर्वेशन, और ये जो इनक्रेज करता है कंजर्वेशन, इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन को। फंक्शन ऑफ इको टूरिज्म फंक्शन ऑफ इको टूरिज्म रोज एंड वॉल वॉटलाइन द 5 फंडामेंटल फंक्शन ऑफ इको टूरिज्म नेमली। तो रोज और वॉल यहाँ पे जो है उन्होंने 5 फंडामेंटल फंक्शन दिए थे इको टूरिज्म का। पहला प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एरिया को बचाना है, दूसरा एजुकेशन, तीसरा जनरेशन ऑफ मनी, और चौथा है क्वालिटी टूरिज्म, पांचवा है लोकल पार्टिसिपेशन।
तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ प्रोटेक्शन एरिया देखेंगे, जैसे नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। तो इस सब में कैसे होता है प्रोटेक्शन वो देखेंगे। पहला है प्रोटेक्टिव एरिया फॉर एनिमल्स, ठीक है, प्रोटेक्टिव एरिया फॉर एनिमल्स देखेंगे। फॉर द conservation of wildlife animal, various protective area are either formed or natural area are protected. This area are properly called sanctuary and national park. तो वैसे एरिया जहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो होते हैं उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रदान किया जाता है एक नेचुरल एरिया की तरह ही, वैसे स्थान को सेंचुरी और नेशनल पार्क कहते हैं। प्रोटेक्टिव एरिया। अब है सेंचुरी आर द नेचुरल फॉरेस्ट विच इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्ट एरिया वेयर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड। तो सेंचुरी एक नेचुरल फॉरेस्ट एरिया होता है जहाँ पे कुछ मतलब प्रोटेक्टिव जो होते हैं ह्यूमन, उन लोगों को ही। इन दिस एरिया हंटिंग ऑफ एनिमल आर प्रोहिबिटेड, ट्रीज कैन नॉट बी cut down, clearing of forest for agriculture is totally banned, but people can collect firewood, fruit, medicine plant and etc without harming the nature. It is not physically fenced. तो इसमें क्या होता है, जो सेंचुरीज होता है ये एक हंटिंग एरिया नहीं होता, हंटिंग एरिया से इसे बचाना होता है और इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें काटना नहीं होता है, ठीक है, उन्हें काटना नहीं है। और जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट वो एग्रीकल्चर के लिए बैन होता है, वहाँ एग्रीकल्चर नहीं करना है। वहाँ से लकड़ी, फ्रूट्स, मेडिसिन प्लांट जो होते हैं वो सबको कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नेचर है उनको हार्म नहीं पहुँचाना है। और ये इसमें बाड़ लगा हुआ मतलब बाउंड्री किया हुआ नहीं रहता है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क इज द प्रोटेक्टिव एरिया वेयर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फॉर fearless breeding and population growth. In this protected area, a person can either buy a permission of authentic authority। और जो नेशनल पार्क है वो एक प्रोटेक्टिव एरिया है और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है वो फियरलेस मतलब बिना डरे हुए ब्रीडिंग कर सकते हैं और ये पॉपुलेशन को ग्रोथ कर सकते हैं और उस एरिया को ये प्रोटेक्शन प्रदान कर सकते हैं। और वहाँ पे जो ऑथेंटिक अथॉरिटी है उनके अलावा और किसी का परमिशन नहीं होता है। विजिटर्स कैन लुक द पार्क इन द व्हीकल्स रूट फॉर्म्ड बाय द अथॉरिटी एंड फोटोग्राफी और रिसर्च रूट कैन डन बाय द परमिशन। और यहाँ पे विजिटर्स जो है वो इस पार्क में यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अथॉरिटी जो होता है, जो ऑथर्स होते हैं, फोटोग्राफर्स होते वे लोग या फिर रिसर्चर्स रहते वे लोग वहाँ पे जाके परमिशन लेकर और वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। बट कटिंग ऑफ ट्री, कलेक्शन ऑफ वुड एंड ट्री प्रोडक्ट आर नॉट अलाउड। नेशनल पार्क आर द फेंस्ड एरिया। और यहाँ पे जो नेशनल पार्क होता है उसमें हम लोग ट्री का कटिंग नहीं करना है, वुड का भी कलेक्शन नहीं करना और जो ट्री प्रोडक्ट है उसका भी कलेक्शन करने का कोई अलाउ नहीं है। और ये एक फेंस्ड एरिया होता है मतलब बाउंड्री किया हुआ रहता है। डिफरेंट नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज इन इंडिया। तो हम लोग देखेंगे अभी कुछ डिफरेंट जो नेशनल पार्क और सेंचुरीज है उस सबको देखेंगे। पहले यहाँ पे नेशनल पार्क हम लोग देखते हैं। पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आर सिचुएटेड इन उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड एमंग टॉप ऑफ 10 नेशनल पार्क इन इंडिया। और ये जो जिम नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है और ये जो बहुत ही पुराना 10 नेशनल पार्क है इंडिया में उससे भी पुराना है। विच वाज इस्टेब्लिश इन 1936 टू प्रोटेक्ट बंगाल टाइगर फाउंड इन द हिमालयन रेंज इन यूके। और ये क्या, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में जो बंगाल टाइगर है उसका प्रोटेक्शन के लिए और ये हिमालयन रेंज में पाया जाता है उत्तराखंड में। इट इज आर ऑफ देम इम्पॉर्टेंट हॉट स्पॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ लवर्स। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हॉट स्पॉट वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए है।
which is named in the name of popular वाइल्ड स्टोरी राइटर जिम कॉर्बेट। और ये जिम कॉर्बेट एक राइटर थे, उन्हीं के नाम पर इस पार्क का जो नाम है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा है। सेंचुरी इन इंडिया, तो सबसे पहले यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। भरतपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन भरतपुर राजस्थान, तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो भरतपुर राजस्थान में लोकेटेड है। इट इज़ अ फेमस एवियोफोना सेंचुरी दैट होस्ट ऑलमोस्ट 1000 ऑफ बर्ड स्पेशली इन विंटर सीजन टू फाइंड द माइग्रेटरी स्पीसीज। और ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा 1000 मतलब हज़ारों की संख्या में जो बर्ड है वो विंटर सीजन में माइग्रेट करते हैं अपने स्पीसीज को फाइंड करने के लिए। द भरतपुर सेंचुरी आल्सो बॉट विथ मेनी स्पीसीज ऑफ सांबर, चीतल, नीलगाय एंड बियर्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इन इंडिया में मैंने भरतपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में डिस्कस कर दिया है। आप लोग और भी सारे जो सेंचुरीज है उन सब के बारे में ढूंढ लीजिएगा नेट से और लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक। तो या और मैं कुछ है जैसे चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और फिर गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये सब सेंचुरी इन सब के बारे में सर्च करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व। Community reserve can be declared by the state government in any private or community land not comprised within a national park, sanctuary or a conservation reserve where an individual of or a community has volunteered to conserve wildlife and its habitat। तो कम्युनिटी रिजर्व का होता है ये एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक मतलब प्राइवेट एरिया होता है, एक प्राइवेट या फिर कम्युनिटी लैंड बोल सकते हैं, मतलब सामूहिक जो जगह होता है वैसे एक जगह होता है जो कि एक मतलब नेशनल पार्क तो नहीं होता है, ठीक है, ना ही नेशनल पार्क, ना ही सेंचुरी होता और ना ही कंजर्वेशन रिजर्व होता है। वो एक कम्युनिटी एरिया होता है जिसमें होता क्या है कि एक उस एरिया को कम्युनिटी मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा वगैरह ये सब लगाया जाता है और उसी को कम्युनिटी के द्वारा मतलब वाइल्ड लाइफ के अनुसार एक कम्युनिटी बनाया जाता है और उस एरिया को कंजर्व किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। कंजर्वेशन रिजर्व टिपिकली एक्ट एज बफर जोन टू द कनेक्टर्स एंड माइग्रेशन corridors between established national park, wildlife sanctuary and reserved and protected forest of India। तो यहाँ पे जो कंजर्व रिजर्व होता है इसमें जो बफर जोन होता है और कनेक्टर्स होता है वो माइग्रेट करता है इस कॉरिडोर में, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रिजर्व प्रोटेक्शन फॉरेस्ट जो होता है इंडिया में उसमें। These protected area category were first introduced in the Wildlife Protection Amendment Act in 2002, the Amendment of the Wildlife Protection Act in 1972। और सबसे पहले यहाँ जो प्रोटेक्शन एक्ट है इस एरिया में वो सबसे पहले इंक्लूड किया, जो इसका मतलब बोले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का जो बिल है वो 2002 में पेश किया गया था और 1972 में लागू हुआ था। और ये जो प्रोटेक्शन एरिया है, ठीक है, वो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था ये 2002 में और इसमें जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1972 के तहत इसमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। देयर आर 2020 कम्युनिटी रिजर्व इन इंडिया कवरिंग एन एरिया ऑफ 1455.616 किलोमीटर स्क्वायर विच इज 0.04% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री। और ये जो कम्युनिटी रिजर्व है वो इंडिया में 220 है और इसका जो कवरिंग एरिया है वो 1455.16 किलोमीटर है और जो इसका जियोग्राफिकल एरिया है वो 0.04 है। नागालैंड हैज हाईएस्ट एरिया अंडर कम्युनिटी रिजर्व और नागालैंड इसमें हाईएस्ट कम्युनिटी रिजर्व में आता है। और ये है मैप
ठीक है, मैप के थ्रू आप बता दीजिएगा कम्युनिटी रिजर्व कहाँ कहाँ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।